नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, बहुत बड़ी टेंशन का एक हल लेके आई हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने क्या लिखा, टाइटल में क्या है कि ब्लाउज के शोल्डर क्यों गिरते हैं। ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है, इसका सल्यूशन मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरी बहनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छी साड़ी लेती हैं, अच्छा पैटर्न बनवाती हैं, ब्लाउज़ में कहीं जाना होता है, पार्टी फंक्शन में कहीं जाना होता है, अच्छे से सिलवाया होता है, अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, लेकिन मन में, दिमाग में एक टेंशन चल रही होती है कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन ब्लाउज़ का कंधा गिरेगा, ये कंधा गिरता है। ये बहुत बड़ी टेंशन है और इस टेंशन को लेके हम बहनें कहीं फंक्शन में जाती हैं, कहीं शादी में जाती हैं, तो हम इंजॉय भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमको तो यही टेंशन में लगे रहते हैं। हम साड़ी तो हमने अच्छे पहनी है लेकिन हमारा कंधा गिरेगा। कहीं डांस करना होता है तब भी कंधा गिरेगा, तो हम ये सोच के डांस भी नहीं कर पाते हैं कि अरे हमारा कंधा गिरेगा, हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं लेके आई हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी ये वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि जो मैं करती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, आप लोग भी वैसा करेंगे तो आपके ब्लाउज का भी कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा। क्योंकि शोल्डर गिरने के 4-5 कारण होते हैं। 3 कारण मेन होते हैं और 2 थोड़े और होते हैं, लेकिन 3 जो हैं सबसे बड़े कारण होते हैं ब्लाउज का शोल्डर गिरने के, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। और कमेंट में आपको क्या सीखना है आगे और क्या सीखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके कमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि टाइटल में क्या लिखा है, ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है। तो आइए जानते हैं ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है। शोल्डर गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण 3 होते हैं। एक तो कारण होता है कि ब्लाउज का शोल्डर आप कितना ले रहे हो। दूसरा कारण होता है ब्लाउज का विड्थ, गले का विड्थ कितना लेते हो, नेक का विड्थ कितना ले रहे हो, कितने गले के ऊपर। तीसरा होता है कि गला पट्टी लगाने का तरीका, और चौथा होता है स्लीव लगाने का तरीका, पांचवा होता है फिटिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम गला जो है, कम से कम गला जो है 7 इंच का रहता है। इससे छोटा भी पहनते हैं, लेकिन शोल्डर गिरने का जो वजह है, 7 इंच का अगर गला है तो आपको शोल्डर लेना है 6 इंच, गले का विड्थ लेना है 3 इंच, और गला का लेंथ ले लिया 7 इंच, और नीचे से भी आपको 3 इंच लेना है। फिर उसको शेप देना है। शेप कोई भी दे सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हो गया 7 इंच का। फिर आ जाता है 8 और 9। 8 और 9 इंच अगर गला लेना है आपको, जैसे 8 और 9 हो गया, ये 9 इंच ले लिया मैंने, तो शोल्डर आपने लेना है 5.5 इंच। शोल्डर लेना है 5.5, और गले का विड्थ जो है वो आपको लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच गले का विड्थ ले लिया, और यहाँ पे आपको 3 इंच लेना है। 3 इंच लेके आपको इसको मिला देना है। 2.5 जो ऊपर लिया हमने, यहाँ से वहाँ मिला देना है। फिर इसको शेप देनी है, कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हो गया 8 और 9 के गले का। फिर अगर आपका गला 10 या 11 है, इससे बड़ा हो सकता है, 10 और 11 है, ये देखिए 11 इंच का मैंने निशान किया, तो आपको शोल्डर लेना है 5 इंच, और गले की विड्थ जो है आपको 2 इंच लेनी है। 2 इंच से एक भी पॉइंट ऊपर नहीं लेना है। 2 इंच से कम ले सकते हो, 1.25 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, लेकिन 2 इंच से ऊपर नहीं लेना है।
और गले का लेंथ हमने ले लिया 11 इंच, और यहाँ से आप 2.5 या 3 इंच कितना भी ले सकते हैं। मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच लेके आपको इसको मिला देना है ऐसे करके, फिर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हो गया गले का और शोल्डर का कारण। उसके बाद हो जाता है गला पट्टी। गला पट्टी लगाने का तरीका, तो अगर गला का कोई डिज़ाइन है तो आप डिज़ाइन के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो रहता है हिस्सा वो आपको आधा इंच, मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। देखिए कि गला पट्टी लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक ये मैंने रफली डिज़ाइन बना लिया, ये हो गया अपना। ये हो गया। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, मैंने ऐसे रफ डिज़ाइन बनाया है। और एक बनाएंगे राउंड, ठीक है। अभी एक बनाएंगे राउंड हम, क्योंकि राउंड पे कैसा लगाते हैं पट्टी, स्ट्रेट में कैसा लगाते हैं, डिज़ाइन में कैसा लगाते हैं, वो पता होना चाहिए। ये देखिए ये हो गया राउंड, लेकिन मैं सबसे पहले आपको डिज़ाइन वाले में बताती हूँ। जैसे ये आपका डिज़ाइन वाला गला है, आप यहाँ का जो पट्टी है वो तो सेम रहेगा, कुछ उसमें खींचना नहीं, लूज़ नहीं छोड़ना। लेकिन गला पट्टी जब यहाँ पे लगाते हैं, कटी करके बताती हूँ। ये माना कि ये गला पट्टी है आपकी, राइट। ये गला पट्टी है, तो यहाँ पे तो आपने डिज़ाइन के साथ लगा लिया, और यहाँ पे आपको आधा इंच कम रखना है। जैसे ये देखिए आधा इंच कम हो गया। यहाँ पे नॉर्मल लगाना है, यहाँ पे आपको इसको पट्टी को खींच के बराबर करना है। पट्टी खींच के बराबर करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा तो ये ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। ये हो गया इसका डिज़ाइन वाले का। और दूसरा गोल वाले में तो ज़्यादातर पाइपिंग आती है, तो पाइपिंग को जब लगाना है तो ये जो राउंड है यहाँ तक आपने सिंपल लगाना है, नॉर्मली लगाना है जैसे लगाते हैं। और यहाँ का यहाँ हिस्सा है बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, यहाँ से यहाँ के हिस्से में आपको पाइपिंग को खींच के लगाना है। पाइपिंग जब खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा, तो शोल्डर नहीं गिरेगा। ये होगी 2 वजह। तीसरा, अगर आप स्लीव ठीक से नहीं लगा रहे हो तो भी आपका ब्लाउज का शोल्डर गिरेगा। जैसे अभी ये यहाँ पे स्लीव है, तो यहाँ से यहाँ आपको नॉर्मल लगाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपको नॉर्मल लगाना है, और ये इतना जो हिस्सा है यहाँ से और यहाँ इतना जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको इसको लूज छोड़ना है, नहीं इसको टाइट खींचना है और स्लीव को खींचना है। क्योंकि स्लीव जो है राउंड शेप में कटी हुई रहती है यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली खींच जाती है। कपड़ा आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खींच जाती है और ये लूज़ रह जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने नॉर्मल सिलना है, और यहाँ पे जब आएंगे तो इसको हल्का खींचना है और इसको लूज़ छोड़ना है। अगर टाइट करेंगे इसको तो ये टाइट होके फिर अपने को ऐसा खींचेगा। अगर लूज़ छोड़ेंगे, ये टाइट है और ये लूज़ है, तो ये एकदम बराबर फिट बैठेगा, अच्छी फिटिंग आएगी। ये हो गया। और एक कारण है कि आप यहाँ से फिटिंग कैसी दे रहे हो। अगर आप बहुत लूज़ छोड़ दे हो, नॉर्मली थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ छोड़ दे रहे हो तो यहाँ तो भी आपका शोल्डर गिरेगा। तो ये थे 5 कारण जो ब्लाउज का शोल्डर गिरता है। अगर 2 तो फिर भी ठीक है, अगर ये गले में आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका शोल्डर पक्का ही गिरना है। भले आपने स्लीव ठीक लगाई है, फिटिंग ठीक दी है, लेकिन गला पट्टी लगाने में आपने मिस्टेक कर दिया तो शोल्डर पक्का गिरेगा। अगर आपने यहाँ से गला पट्टी जो है ठीक लगाई है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिए और बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।